ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी तक हमने काफी सारे मिनरल्स के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि इन मिनरल्स को प्रोटेक्ट करने की, कंजर्व करने की क्या जरूरत है। कुछ मेजर्स के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे जिनके थ्रू हम मिनरल्स को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। Minerals are non-renewable and take millions of years to form. अब मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि वो काफी लंबा समय ले लेते हैं दोबारा से बनने में। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी हजारों लाखों साल लगते हैं मिनरल्स को दोबारा से बनने में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मिनरल्स को सेव करना है, बचाना है, जिससे कि हम इन फ्यूचर यानी हमारी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी इन मिनरल्स का यूज कर सके। Therefore, they must be used wisely and conserved for the future. अब क्योंकि मिनरल्स लिमिटेड अमाउंट में है, इतनी जल्दी रिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो हम लोगों को इन मिनरल्स को सेव करना है, कंजर्व करना है अपने फ्यूचर के लिए, जिससे कि फ्यूचर में भी हम इन मिनरल्स से अपना डेवलपमेंट कर सके। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब कौन कौन से मेथड्स हम ले सकते हैं, यानी कौन कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं इन मिनरल्स को सेव करने के लिए, इन मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए कौन से मेजर्स ले सकते हैं। यूज इम्प्रूव्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस लॉस ऑफ मिनरल्स। अब जब माइनिंग की जाती है तो माइनिंग के टाइम पे जब हम कोई प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से मिनरल्स जो है, काफी सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जिन्हें हम खराब कर देते हैं, या कह लो हम ओवर एक्सट्रैक्शन करते हैं मिनरल्स का। हम ओवरली बहुत ज्यादा ही मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सही टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से सही से हम सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, सही से हम उन मिनरल्स को अर्थ से नहीं निकाल पाते। काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से हम लैंड को भी डिग्रेड कर देते हैं, लैंड को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, सॉइल इरोड कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस काम के लिए हम ऐसा कर रहे हैं वो हमारा काम प्रॉपरली नहीं हो पाता। हम ओर्स जो है उन्हें तोड़ दे रहे हैं, मिनरल्स को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सही टेक्नोलॉजी का यूज करना है, अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज करना है। रीयूज एंड रिसाइकल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। अब हम लोगों को मिनरल्स को रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। हम लोग जो मिनरल्स हमारे पास, जो मेटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जो मेटल्स है इनका हम रीयूज कर सकते हैं, इन्हें हम वेस्ट ना करें। इन मेटल्स का हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए दोबारा से यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज शुड यूज मिनरल वाइजली। और इंडस्ट्रीज जो है, अब हमें पता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, मिनरल्स के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट मशीन्स बनाती हैं इंडस्ट्रीज, और उन मशीन्स की ही वजह से हमारी पूरी कंट्री का डेवलपमेंट हो पाता है, क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर पा रहा है इन मशीन्स की वजह से। तो अब इंडस्ट्रीज जो है वो सही से यूज करें, प्लांट वे में यूज करें मिनरल्स का, तो हम लोग मिनरल्स को बचा सकते हैं। रिप्लेस स्कार्स मिनरल्स विद देयर अल्टरनेटिव्स। जो स्कार्स मिनरल्स हैं, यानी जो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, हमें उन मिनरल्स को बचाना है। और कैसे बचा सकते हैं हम उनके अल्टरनेटिव्स का यूज कर सकते हैं, यानी उन मेटल्स के या उन मिनरल्स के प्लेस पे हम कोई दूसरा मिनरल, कोई दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर जो है, कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसलिए हम इसका यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कॉपर का। अब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज जो है वो कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकती हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो भी गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। तो कॉपर की जगह हम एल्यूमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। और हमें पता है कॉपर इंडिया में ज्यादा अमाउंट में नहीं पाया जाता है, इंडिया में बहुत स्कार्सली ही हमें कॉपर देखने को मिलता है, कुछ ही जगह पे देखने को मिलता है। तो हम लोग कॉपर की जगह एल्यूमिनियम का यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम मिनरल्स के ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम लोग कॉपर का यूज नहीं कर रहे तो कॉपर जो काम कर रहा है वो काम हम एल्यूमिनियम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव्स यानी उनके दूसरे ऑप्शंस ढूंढें। रीस्टोर माइंड एरियाज थ्रू लैंड रिक्लेमेशन। अब जिन एरियाज पे हमने माइनिंग करी है, अब उन एरियाज को हमने क्या किया है, होल बना दिया हमने जमीन में, तो सॉइल इरोड हो गई है, लैंड डिग्रेड हो गई है। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर जो माइनिंग साइट्स पे हम लोग होल्स बनाते हैं उन्हें ओपनली ही छोड़ दिया जाता है। माइंस को, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन होल्स को ओपनली छोड़ दिया जाता है, कवर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस लैंड का यूज ना एनिमल्स कर पाते हैं, ना एनिमल्स उस लैंड पे रह पाते हैं,
ना ही हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए उस लैंड का यूज कर पाते हैं, तो वो लैंड एकदम वेस्ट चली जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना है, जिन एरियाज पे हमने माइनिंग करी है उन एरियाज पे हम लोग पहले उन्हें कवर करें सॉइल से, उन होल्स को कवर करें, उसके बाद प्लांट्स जो है उन्हें भी रीप्लांट करें, ट्रीज लगाएं, प्लांट्स लगाएं, जिसकी वजह से जो ट्रीज हमने कट करे हैं, जो डिस्ट्रक्शन हमने क्रिएट किया था, उसकी रिकवरी हम कर सकें। जो हमने डिफॉरेस्टेशन किया है, अब उसको बैलेंस में लाने के लिए हम कुछ पेड़ लगा भी दें, कुछ प्लांट्स लगा भी दें, कुछ प्लांट्स हम प्लांट भी करें, प्लांट एंड ट्रीज को हम प्लांट करें, एफॉरेस्टेशन पे फोकस करें। इससे हम लोग एक बैलेंस बना सकते हैं अपने इकोसिस्टम में। तो हमने क्या देखा कि मिनरल्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, लिमिटेड अमाउंट में है, और ये जो मिनरल्स हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने में। तो हमें इन्हें कंजर्व करना है, सेव करना है। कौन कौन से मेथड्स का यूज कर सकते हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं। माइंड एरियाज जो है, यानी कि जहाँ पे हमने माइनिंग करी है उन एरियाज पे हम लोग उन होल्स को दोबारा से हम कवर कर सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन जो हमने किया है, अब उसको बैलेंस करने के लिए हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का यूज करना है, हमें रीयूज कर सकते हैं काफी सारे मेटल्स का। इंडस्ट्रीज जो है वो सही से यूज करेंगे सभी मिनरल्स का, तो भी हम मिनरल्स को सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आई होप ये सारे मेथड्स आपको क्लियर है कि किस टाइप से हम मिनरल्स को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और क्यों कंजर्व करना है, क्योंकि मिनरल्स लिमिटेड अमाउंट में है, और अगर हम लोग अपना डेवलपमेंट और ज्यादा करना चाहते हैं तो इन मिनरल्स की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। इसलिए हमें इन मिनरल्स को सेव करना है, जिससे कि आगे भी हम अपना डेवलपमेंट कर सके। हमें सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट करना है, अपना सस्टेनेबल वे में यूज करना है हमें मिनरल्स का। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।